अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज आपके साथ हेयर कट शेयर करने वाले हैं और आज का जो हेयर कट है ये है हमारा लॉन्ग बॉब। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप कहीं से भी नहीं करना। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने बालों को अच्छे से टेंगल फ्री करना है। बालों को आपने 80% वेट करना है। ड्राई हेयर्स में कभी भी आपने हेयर कट नहीं करना, बालों को आपने वेट करना है, ठीक है। देन आपने बैक से जो है एक सेक्शन लेना है। सेक्शनिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए और देखें कि हम किस तरह से जो है बिल्कुल यानी कि फिंगर की डायरेक्शन को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपने 0 डिग्री पे कट करना है। यहाँ पे आपने जब नीचे का आप सेक्शन ले लेते हो देन आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको कितना शॉर्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपने कट करना है। अगर क्लाइंट को ज़्यादा शॉर्ट चाहिए तो आपने उसके अकॉर्डिंग कट करना है। यहाँ पे हमने ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना था, जस्ट जो एंड वाले हेयर्स है मतलब कि हमने लॉन्ग बॉब ही करना था। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम एक एक सेक्शन को ले रहे हैं और बिल्कुल जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसी के अकॉर्डिंग उसको कट कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्लाइंट का जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी फिंगर की डायरेक्शन भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपका जो हेयर कट है वो ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके क्लाइंट का सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है बिल्कुल इसको स्ट्रेट कट कर रहे हैं और ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपने स्ट्रेट कट करना है, क्योंकि जब आप सेक्शन को एक दफ़ा कट कर लेते हो ना, बाद में उसको सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एक ही दफ़ा जब हेयर कट करते हो तो फिंगर की डायरेक्शन आप लाजमी देखें कि आपकी फिंगर की डायरेक्शन कैसी है। अब यहाँ पे जो है आप देखें कि उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं और उसी को बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप लॉन्ग बॉब हेयर कट करते हो तो वो आपका शोल्डर से नीचे होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट बॉब है तो वो आपका शोल्डर तक होता है। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो स्ट्रेट हेयर कट भी कह सकते हो, आप इसको ट्रिमिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि हमने जो नीचे का हेयर कट किया है ना वो आपको फील हो जाएगा और आपने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने लिए गाइडलाइन बनानी है। गाइडलाइन आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको कितनी लेंथ शॉर्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कट कर लेना है। और देखिए कि हम किस तरह से इसको जो है वो कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बालों को आपने साथ साथ जो है वो वेट भी करना है। ड्राई हेयर्स में कभी भी आपने हेयर कट नहीं करना, ना ड्राई हेयर्स में जो है वो हेयर कट हो सकता है। अब देखें कि आपके जो फ्रंट वाले हेयर्स हैं ना उसको आपने अलग से कैचर लगा लेना है, उसको आपने साथ साथ जो है ना फिर कट करना है। और अगर आप फ्रंट वाले हेयर को लॉन्ग रखना चाहते हैं तो वो आपका सबसे लास्ट पे कट होगा। अब यहाँ पे हमने फ्रंट वाले हेयर्स का एक सेक्शन लिया और देखें कि हमने बैक पे ला के जो है ना उसको उसी के साथ जो है वो कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा जो है वो यू में हेयर कट आ रहा है इनका, क्योंकि इनकी पहले की जो कटिंग हुई है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट नहीं था इनका। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो नीचे का हेयर कट किया है ना वो आपको फील हो जाएगा। अब देखें हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर रहे हैं। हेयर कट करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है। आपने पहले तो ये समझना है कि आपका जो है वो आप जो हेयर कट कर रहे हो वो आपने किस डिग्री पे करना है। अब यहाँ पे जो हम हेयर कट कर रही है हमारी 0 डिग्री है, ठीक है, और 0 डिग्री पे हमेशा स्ट्रेट कट होता है। यहाँ पे हम साथ से जो है वो बच्ची का भी जो है वो हेड को स्ट्रेट कर जो है वो रखते हैं ताकि हमारा जो हेयर कट है वो ऊपर नीचे ना हो। और जो फ्रंट वाले हेयर्स हैं ना वो देखें कि हम यहाँ से बैंग इनके कर रहे हैं आईब्रो से ऊपर। इनकी मम्मा को आईब्रो से ऊपर चाहिए थे लेकिन हल्का सा हमने नीचे किया, क्योंकि जब ये ड्राई होते हैं ना तो ये ऊपर जो है आपके हेयर जो है वो जब ड्राई हो जाते हैं तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने जो है ना ज़्यादा इसको शॉर्ट नहीं करना, आपने इसको लॉन्ग ही रखना है। आपने इसको आईब्रोज तक रखना है। जब बाल ड्राई होता है ना तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो आपका शॉर्ट ही हो जाता है। यहाँ पे देखें हम इसको बिल्कुल जो है स्ट्रेट इसको कर रहे हैं जो लॉन्ग हेयर्स होंगे, और बाद में जब हम इसको ड्राई कर लेंगे तो जो लॉन्ग हेयर्स होंगे उसको भी हम सेट कर लेंगे। अब बारी आती है ब्लो ड्राई की। तो यहाँ पे ब्लो ड्राई की आपने जो है वो इसको इन्वर्ट करना होता है। जब आप इसको इन्वर्ट करते हो तो आपको जो है वो बॉब वाला लुक मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हम इसको जो है इन्वर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, अब जो ब्लो ड्राई होगा ना वो भी आपका जो है ना आपने सेक्शन वाइज करना है, नीचे से आपने स्टार्ट करना है और इस तरह से एक एक सेक्शन को आपने जो है वो अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपने इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना तो ही ये आपको आता है। आप यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट से जो है वो करवा रही थी और देखें आप कि कितना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस नहीं है अभी। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये ख़ुद ही आ जाता है। बस बात होती है प्रैक्टिस की, टाइम की। जब आप एक चीज़ को टाइम देते हो, प्रैक्टिस करते हो तो डेफ़िनेटली वो आ ही जाता है। अब यहाँ पे देखें कि हम किस तरह से नीचे से जो है वो ब्लो ड्राई को जो ब्रश है उसको किस तरह से घुमा रहे हैं। जब आप इसको इन्वर्ट करोगे ना तो ये ख़ुद ही आपको जो है बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा। सादिया पे सो व्यूअर्स, ये हमारा आज का हेयर कट था जो कि लॉन्ग बॉब हेयर कट है। और ब्लो ड्राई भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आपने आफ्टर हेयर कट ब्लो ड्राई करना है। ये फाइनल लुक थी और होप सो आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। लाइक ज़रूर करना है इसको और कमेंट में लाजमी बताना है आपने कि आपको आज का हेयर कट कैसा लगा है। ये फाइनल लुक है बैक से और फ्रंट से भी आप देख सकते हैं कि हमने बैंग्स किए थे और फ्रंट की लेयर्स आप देख सकती हैं माशाल्लाह से। सो लाइक ज़रूर करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में लाजमी हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।